Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. जैसा कि आप जान रहे हैं मैं अभी कंप्यूटर फंडामेंटल्स करवा रही हूँ। इसमें आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। इसका मैंने पहले भी बेसिक बता दिया है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं। तो आज हम इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो दोनों में डिफरेंसेस, पहला पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ये पहला डिफरेंसेस था। दूसरा डिफरेंसेस है इट इज वोलाटाइल इन नेचर। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो नेचर में वोलाटाइल होता है। अब वोलाटाइल क्या होता है? तो जो हम लोग सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं और जो हमारा डेटा टेम्पररी रन कर रहा होता है, तो वो जब तक हम लोग सेव नहीं कर रहे कर कर लेते हैं हार्ड डिस्क में। अगर हम लोग डेटा को सेव कर लेते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और जब तक हम लोग सेव नहीं करते वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है, रैम में रहता है। तो अगर हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, कोई भी रीजन से अगर पावर ऑफ हो गया या फिर लाइट चली गई, तो हमारा क्या होता है कि अगर आप दोबारा सिस्टम ऑन कीजिएगा तो हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो चुका होता है। और वही अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो वही होता है कि अगर हमारा डेटा डिलीट हो गया तो वो होता है वोलाटाइल इन नेचर, और अगर डिलीट नहीं हुआ तो वो होता है नॉन वोलाटाइल इन नेचर। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, और जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलाटाइल होता है। उसके बाद है इट इज टेम्पररी मेमोरी। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो हमारा रैम होता है वो टेम्पररी मेमोरी होता है। टेम्पररी जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं वो हमारा होता है। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी उसको कहते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक बार डेटा अगर हम लोग सेव कर लिए सेकेंडरी मेमोरी में, तो जब तक हम लोग डिलीट नहीं करेंगे वो हमारा सेव रहेगा। नेक्स्ट है इट इज एक्सपेंसिव। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो एक्सपेंसिव होता है, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो थोड़े थोड़े इनएक्सपेंसिव होता है। उसके बाद है दिस मेमोरी हैज फास्ट एक्सेस टाइम। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम स्लो होता है। उसके बाद है इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसके पास कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज की वो लिमिटेड होती है, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है उसके पास वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो मैग्नेटिक मेमोरी होता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।